एक महिला जिसकी 2 शादियां हो चुकी थी, 2 शादियां होने के बाद फिर उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है और जब उस व्यक्ति से मुलाकात होती है तो महिला उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगती है, उससे बहुत प्यार करने लगती है। फिर वो महिला उससे कहती है कि चलो हम दोनों पार्टी करते हैं। शराब की पार्टी करने के बाद एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे और एक दूसरे के साथ संबंध बनाएंगे। अब जैसे ये सारी चीज़ें हर रोज़ चलती रहती हैं, तभी एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। क्या हुआ है यहाँ पर क्या नहीं, ये जानते हैं इस घटना के माध्यम से। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है दुर्ग। इसी जिले के अंतर्गत एक भिलाई है और भिलाई के पास एक जगह लगती है कोसानगर। यहीं पर रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम तुलाराम है। तुलाराम जो कि अपनी पत्नी के साथ रहता है और अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने और अपनी पत्नी का खर्चा चलाता है। इधर तुलाराम अपनी पत्नी को खुश तो रखता है, लेकिन उसमें एक ऐब होता है, उसमें एक कमी होती है। वो डेली शराब पिया करता था और रात शराब पीने के बाद वो घर पर आया करता था। पत्नी जब ये सारी चीज़ें देखती है तो पत्नी अपने पति तुलाराम को समझाती है, उससे कहती है कि तुम पीना छोड़ दो, आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे भी होंगे और तुम पैसे भी नहीं जोड़ते हो, जो इतना कमाते हो उससे कहीं दुगना रूप पीने में खर्च कर देते हो। लेकिन तुलाराम अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता है, अपनी पत्नी की बातों को इग्नोर मारता रहता है। पत्नी बहुत परेशान हो जाती है और इतनी परेशान हो जाती है कि एक दिन अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ चली जाती है। अब जैसे ये सारी चीज़ें तुलाराम देखता है तो तुलाराम को समझ नहीं आता है कि इसकी पत्नी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन तुलाराम अभी भी उसे समझ नहीं आया था कि जो शराब है, शराब की वजह से उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, शराब की वजह से ही उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। अब तुलाराम जो कि घर में अकेला रह गया था, लेकिन अब वो कभी कभी शराब पिया करता था और अपनी ड्यूटी जाता, ड्यूटी जाने के बाद घर पर आता था। धीरे धीरे करके समय गुजरने लगता है और जैसे धीरे धीरे करके समय गुजरने लगता है, इसी बीच जो एक महिला है यानी कि जुलाई सन 2025 में उसके वहाँ पर काम करने वाली, वो काम तो पहले से ही करती थी लेकिन उसे जानता नहीं था तुलाराम। लेकिन जुलाई सन 2025 में जब वो काम के बाद ठेके पर आता है, ठेके पर आने के बाद वो देखता है कि जो एक महिला है उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। जब उस खड़ी हो जाती है तो कहती है कि तुम अकेले अकेले पियोगे क्या, मुझे साथ में नहीं पिलाओगे। अब जैसे ये सारी चीज़ें तुलाराम देखता है तो तुलाराम कहता है कि अरे तुम बैठ जाओ, तुम्हारा नाम क्या है वैसे। तभी वो बताती है कि मेरा नाम आरती निर्मलकर है एवं भारती है, यानी कि आरती। हम आरती से उसे जानेंगे इस घटना में। आरती जो कहती है कि मैं भी पीना चाहती हूँ। तुलाराम कहता है कि क्या तुम सच में पीना चाहती हो। तभी वो कहती है कि हाँ मैं सच में पीना चाहती हूँ, तुम पैक बनाओ हम दोनों पियेंगे। अब ऐसे आरती और जो तुलाराम है ये दोनों बैठकर पीते हैं और पीने के बाद तुलाराम जो है अपने सारे टुकड़े रोता है। तुलाराम बताता है कि जो उसकी पत्नी है उसे छोड़कर चली गई है। तुलाराम की जो उम्र है वो 33 साल है और उधर आरती की जो उम्र है वो 34 साल है। अब तुलाराम की सारी बातें सुनकर तभी वो कहती है कि क्यों ना घर चले, घर जाने के बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ पार्टी करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठकर पियेंगे। वो कुछ बोतल खरीदता है, बोतल खरीदने के बाद घर के लिए कुछ सब्जी सामान खरीदता है जिससे कि खाना बन सके। सामान खरीदने के बाद ले जाता है अपने घर पर। तुलाराम जैसे आरती को अपने घर पर ले जाता है, घर पर ले जाने के बाद ये दोनों बैठकर पीते हैं। पीने के बाद फिर ये जो आरती है खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब इधर खाना खाने के बाद इन दोनों के भी संबंध बनते हैं। अब जैसे अगला दिन आता है, अगले दिन निकलने के बाद तुलाराम आरती से पूछता है कि तुम कहाँ की रहने वाली हो, कहाँ की नहीं रहने वाली हो। तभी आरती बताती है कि वो गोरखपुर की रहने वाली है। जैसे ये सारी चीज़ें सुनता है वो, तभी वो कहता है कि ठीक है तुम गोरखपुर की रहने वाली हो, लेकिन तुम्हारे जो पति हैं, पिता हैं, परिवार हैं, वे सभी लोग कहाँ पर रहते हैं। तभी वो बताती है कि जो उसकी शादी हुई हुई थी, उसके बच्चे भी हैं, उसकी शादी भी हुई हुई है। जैसी सारी चीज़ें तुलाराम सुनता है तो तुलाराम कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं, तुम्हारे पति कहाँ पर हैं। तभी वो बताती है कि देखो मेरे हाथ पर 2 नाम लिखे हुए हैं, जिसमें एक का नाम सुरेश है, एक दूसरे पति का नाम है। जब ये सारी चीज़ तुलाराम देखता है तो तुलाराम कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने अपने 2 पतियों को क्यों छोड़ दिया। तभी वो कहती है कि मैंने अपने पतियों को नहीं छोड़ा है। जब मेरी पहली शादी होती है तो पहली शादी सुरेश से होती है। जब सुरेश से मेरी शादी होती है तो हम दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश रहते हैं। इधर मैं भी पिया करती थी, सुरेश भी पिया करता था, हम दोनों लगातार पीते रहते थे। अब पीने के बाद एक दूसरे के साथ अच्छा जीवन गुजार रहे थे। लेकिन इसके चलते सुरेश की मृत्यु हो जाती है और जब सुरेश की मृत्यु हो जाती है तो मैं अपने घर आ जाती हूँ। मेरे परिवार वाले फिर से मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढने लगते हैं और उन्हें एक अच्छा रिश्ता मिल भी जाता है, यानी कि उन्हें एक लखन नाम का लड़का मिलता है। और जैसे लखन नाम का लड़का मिलता है तो एक बार फिर मेरी दूसरी शादी लखन से हो जाती है। और जैसे आरती की शादी लखन से होती है तो इधर लखन
जो पीने खाने वाला आदमी तो था, लेकिन कभी कभी पिया करता था, उसका डेली का काम नहीं था। लेकिन इधर जो आरती थी उसका डेली का काम था पीने का। ये नशे की आदी बन चुकी थी, ये तंबाकू भी खाया करती थी, शराब भी पिया करती थी, यानी कि इसमें बहुत सारे नशे के ऐप थे। अब ये सारी चीज़ें जब लखन देखता है तो लखन धीरे धीरे पहल से संभालने की कोशिश करता है। दिन गुजरते चले जाते हैं, साल गुजरते चले जाते हैं। इसी बीच लखन और आरती के बीच 2 बच्चे हो जाते हैं, और जब 2 बच्चे हो जाते हैं तो लखन देखता है कि आरती में अभी भी कोई सुधार नहीं है। आरती अभी भी पीती है, वो नशा छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। अब इसी बीच जो उसका पति है उसके साथ लड़ाई झगड़े करने लगता है। लखन उससे कहने लगता है कि तुम्हें शराब छोड़ देनी चाहिए, तुम्हारे 2 बच्चे हो गए हैं, अब हमें इन पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो पत्नी है वो इस चीज़ के लिए इनकार कर देती है। पति को गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। यानी कि इन दोनों के बीच आए दिन लड़ाई होती रहती थी। इन दोनों के बीच आए दिन इसी बात को लड़ाई होती थी कि जो आरती है वो शराब पीती थी, लेकिन लखन उसे मना करता था कि तुम शराब मत पियो। इधर आरती भी कमाती थी, लखन भी कमाता था, यानी कि दोनों ही काम करते थे। लेकिन जो आरती कमाती थी वो अपना सारा खर्चा अपना आप ही करती थी, सारे पैसे पीने में उड़ा दिया करती थी, यानी कि घर में थोड़े से भी पैसे नहीं देती थी। अब ये सारी चीज़ें जब लखन देखता है तो लखन को बहुत गुस्सा आता था। अब ऐसे ही जो आरती है वो अपने बच्चों को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर अपने मायके आ जाती है, और मायके में आने के बाद वो वहाँ से अपनी जॉब स्टार्ट कर देती है, वहाँ से वो अपना काम धंधा स्टार्ट कर देती है। अब इधर वो दिन में काम में जाती थी और रात में अपने परिवार वालों के साथ रहती थी। अब जैसे ये सारी चीज़ें तुलाराम सुनता है तो तुलाराम को यकीन नहीं होता है कि वाकई में ऐसा भी हुआ है तुम्हारे साथ। तुलाराम कहता है कि मैं तुम्हें बेहद खुश रखूंगा, तुम मेरे साथ बेहद खुश रहोगी, मैं भी पीने खाने वाला आदमी हूँ, तुम भी पीने खाने वाली हो, हम दोनों एक दूसरे के साथ आराम से रहेंगे। अब धीरे धीरे करके ये दोनों पहले काम पर जाया करते थे, दिन में और रात में एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। यानी कि जो तुलाराम है वो आरती को अपने घर में रखने लगता है, यानी कि लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। जुलाई सन 2025 से इनके बीच सब कुछ स्टार्ट हो जाता है और एक दूसरे के साथ ये बेहद खुश रहने लगते हैं, यानी कि इन दोनों की जम जाती है। अब जैसे धीरे धीरे समय गुजरता है और धीरे धीरे समय गुजरता है, तभी एक दिन आरती के जो पिता है उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तभी आरती अपने प्रेमी से कहती है, तुलाराम से, कि जो मेरे पापा हैं उनकी तबीयत ख़राब हो गई है, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ, मैं 8-10 दिन में वापस आ जाऊँगी। ऐसे तुलाराम कहता है कि ठीक है, तुम जा सकती हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 दिसंबर सन 2025 को जो आरती है वो अपने पिता का इलाज करवाने के लिए अपने घर पहुंच जाती है। वो जैसे घर पहुंचती है, इधर तुलाराम अकेला रहता है। उस दिन में ड्यूटी जाता था, रात में खाना बनाता था और आराम से सो जाता था, यानी कि एक आध पैक भी ले लेता था। अब ऐसे धीरे धीरे करके 8 दिन गुजर जाते हैं, और जब 8 दिन गुजर जाते हैं तभी 13 दिसंबर सन 2025 को चंद्रमौर्या अंडर ब्रिज के पास एक नाले में एक बोरी मिलती है। और जब पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं, उस बोरी को खोलकर देखते हैं तो उसमें एक महिला थी। जब उस महिला को देखा जाता है तो उसके हाथ पर एक नाम लिखा हुआ था सुरेश, दूसरा नाम लिखा हुआ था लखन। अब उस पर एक हाथ पे त्रिशूल भी बना हुआ था। अब जैसे ही सारी चीज़ें पुलिस वाले देखते हैं तो पुलिस वाले आसपास में पूछताछ करते हैं, लेकिन आसपास में किसी को नहीं पता था कुछ भी। पुलिस वाले उसकी फ़ोटो लेते हैं, फ़ोटो लेने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं और थानों में भेजते हैं कि आखिरकार ये महिला कौन है, अज्ञात शव मिला है। अब ऐसे उसे पीएम के लिए भेजा जाता है, और पीएम के लिए भेजने के बाद जो फोटो है वायरल होते होते एक जगह पहुंच जाती है, पोला के अंतर्गत रहने वाली एक महिला के पास। जैसे वो महिला इसकी फोटो देखती है तो फोटो देखने के बाद वो तुरंत तुलाराम के पास जाती है और तुलाराम से कहती है कि जो ये आरती थी ये तुम्हारे साथ रहती थी, लेकिन इसके साथ ये सब कुछ कैसे हो गया। और जब ये सारी चीज़ें तुलाराम सुनता है तो तुलाराम कहता है कि क्या हुआ, वो तो अपने पिता के पास गई हुई है, उसके पिता की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए 8 दिन से वहीं पर है, और तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रही हो, कैसी अवस्था में वो मिली है। जैसे ये सारी चीज़ें वो महिला कहती है तो वो बताती है कि जो महिला है आरती के रिश्ते में लगने वाली भाभी थी। कहती है कि तुलाराम तुम सच सच बताओ, क्या तुमने उसके साथ ये सब कुछ किया है। लेकिन तुलाराम कहता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम क्या कह रही हो, मेरे पास से 8 दिन पहले चली गई है और तुम मुझसे आकर पूछ रही हो सारी बातें। तभी वो महिला पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो बताती है कि जो आरती है उसे वो जानती है, लेकिन आरती के साथ एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम तुलाराम है, वो लिविंग रिलेशनशिप में रहता है, उसके साथ रहती थी और उसके साथ ही सब कुछ शायद उसने ही किया होगा। अब पुलिस वालों को दूर दूर तक कोई सबूत नहीं मिलते हैं, पुलिस वालों को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, लेकिन जब कुछ भी नहीं मिलता है तब कहीं जाकर तुलाराम पे शक की फिर से जो सुई होती है वो तुलाराम पर जाती है। तुलाराम पर जाने के बाद तुलाराम से पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुमने उसके साथ ये सब कुछ क्यों किया। अब जैसे तुलाराम ये सारी चीज़ें सुनता है, तुलाराम कहता है कि साहब मैंने कुछ भी नहीं किया है, वो अपने पिता के घर गई हुई थी, उसके पिता की तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन पुलिस वाले जब उस पर सख्ती बरमाते हैं कि आखिरकार हमें सच सच बता दो, हम सब कुछ जानते हैं कि तुमने उसके साथ ये सब कुछ किया है।
जब तुलाराम पर शक्ति बरामते हैं तब कहीं जाकर टूट जाता है। टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वालों को यकीन नहीं होता है। तुलाराम बताता है कि साहब वो उसके साथ आराम से रह रहा था, उसकी पत्नी से छोड़कर चली गई थी, लेकिन तभी उसकी मुलाकात आरती से होती है। आरती से उसकी मुलाकात 6-7 महीने पहले ही हुई है और जब आरती से मुलाकात होती है तो वे दोनों एक दूसरे के साथ बेहद खुश थे, वे लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समय गुजर रहा था, जैसे धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे, जो आरती है वो पीने की ज़्यादा आदी हो जाती है। उसमें बहुत सारे ऐप थे, तंबाकू हो, शराब हो, मैं तो कभी कभी पिया करता था, लेकिन जो आरती है वो रोज़ पीने लगती है और रोज़ पीने के साथ साथ इतना ही नहीं, ये सब कुछ मैं सहन कर सकता था, लेकिन जो आरती है वो मेरे ही आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के साथ संबंध बनाने लगती है, क्योंकि जो उनकी पत्नियां होती हैं वे आकर कहती हैं कि जो तुम्हारी प्रेमिका है इसे संभाल कर रखो, हमारी पत्नियों पर डोरा डालती हैं या फिर उन पर ऐसी गंदी निगाहें रखती है। जैसे सारी चीज़ें वो देखता है तुलाराम उसे समझाता है तो आरती से कहता है कि तुम ऐसा ना करो, और तुम किसी के भी साथ पीने के लिए क्या देती हो, उससे कहती हो कि तुम मुझे पिया दो, पीने के बाद तुम मेरे साथ संबंध बना लेना, ऐसा तुम मत करो, तुम बहुत गलत कर रही हो। लेकिन आरती उसकी एक भी बात नहीं सुनती, और जब उसकी एक भी बात नहीं सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उससे कहता रहता है कि तुम सुधर जाओ, लेकिन आए दिन जब ये सारी चीज़ें सुनता है, आए दिन देखता है आरती को कि आरती किसी के पास जाती है और पास जाने के बाद वो खुद कहती है कि तुम मुझे शराब पियाओ, और फिर उससे शराब पीने के बाद उनके साथ संबंध बनाने की बात कहती है। अब ये सारी चीज़ें तुलाराम सहन नहीं कर पा रहा था। तुलाराम को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे क्या ना करे। तुलाराम जो एक बार फिर यानी कि 5 दिसंबर सन 2025 को एक बार फिर अपनी प्रेमिका आरती को समझाने की कोशिश करता है, उससे बार बार कहता है, उससे कहता है कि तुम ऐसा ना करो, लेकिन आरती जो है वो कहती है कि तुम मेरे क्या लगते हो, तुम मेरे साथ रह रहे हो, तुम्हें मैंने कोई रिश्ते में नहीं बांध रखा है और तुम्हारा मेरे ऊपर कोई इतना अधिकार नहीं है कि तुम मुझे रोक टोक करोगे और तुम मुझसे कहोगे उसके साथ ऐसा मत करो या फिर उसके साथ ऐसा मत करो। तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते और तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो, और मैं तुमसे नहीं डरती। जैसे सारी चीज़ तुलाराम सुनता है तो तुलाराम को बहुत गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि वो उसका सर पकड़ता है। सर पकड़ने के बाद द्वाल में दे मारता है। अब जैसे द्वाल में दे मारता है तो आरती की उस वक्त ही मौके पर मौत हो जाती है। मौत हो जाने के बाद तो इसे समझ नहीं आता है कि वो एक बार फिर क्या करे। तभी वो एक बोरी लेता है, बोरी लेने के बाद उसमें आरती को घुसेड़ता है। घुसेड़ने के बाद ऊपर से उसे बांध कर वो सोचने लगता है कि मैं अब इसे कहाँ फेंक कर आऊँ, कहाँ पर रखा हूँ। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इसे कहीं दूर फेंक कर आ जाऊँ, और दूर फेंकने का यानी कि चंद्र मौर्य अंडर ब्रिज के पास एक नाला था, वहाँ पर जाता है। वहाँ पर जाने के बाद किसी वाहन को लेकर वहाँ पर जाने के बाद वो उसे बोरी को वहाँ पर फेंक कर आ जाता है। सोचने लगता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे पुलिस वाले सारी चीज़ें सुनते हैं तो पुलिस वालों को वाकई में यकीन नहीं होता है कि वो ऐसा भी कर सकता है। लेकिन दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, हम किसी भी रिश्ते में अगर जब रहते हैं तो हमें उस रिश्ते को समझदारी से लेकर चलना चाहिए। उस रिश्ते को समझदारी से लेकर चलना चाहिए कि अगर हम उसके साथ रह रही हैं तो हमें उसकी बातें माननी चाहिए। इधर तुलाराम उसके साथ रह रहा था, लेकिन तुलाराम को जब ये सारी चीज़ें पता चलती है कि वो औरों के साथ भी संबंध बनाती है, औरों के साथ कहती है कि तुम मुझे शराब पिलाओ, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और उस वक्त उस तुलाराम को ज़्यादा गुस्सा आता है जब आरती कहती है कि तुम मेरे कोई लगते नहीं हो और मैं किसी के साथ भी रह सकती हूँ, मैं किसी के साथ भी जा सकती हूँ। तुलाराम इस चीज़ को सहन नहीं कर पाता, और जब सहन नहीं कर पाता है तो तुलाराम से उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि तुलाराम उस पर मारपीट करने की कोशिश करता है, लेकिन तुलाराम को भी दूर दूर तक अंदाजा नहीं होगा कि उसके साथ ये सब कुछ भी हो जाएगा। ऐसे ही तुलाराम को हिरासत में लेकर उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे तुलाराम के बारे में, आरती के बारे में? आरती जो कि 2 पतियों के साथ रह चुकी थी और एक पति को छोड़ चुकी थी, 2 बच्चों को छोड़ चुकी थी, तो तुलाराम को समझ जाना चाहिए था कि वो कैसी महिला है। यानी कि पीने की आदत से उसका जो पति था लखन, वो बहुत परेशान आ चुका था, और परेशान आने के बाद ही उसने उसे छोड़ा होगा। लेकिन तुलाराम से अपने पास रखता है, अपने पास रखने के बाद वो तुलाराम के साथ भी सब कुछ करती है, और शायद तुलाराम ने सब कुछ जानकारी किया हो, प्लान के मुताबिक ही किया हो। क्या पता वो 5 दिसंबर 2025 को उसे मारना चाह रहा था, उसे दुनिया से हटाना चाह रहा था, वो उसे उसके साथ नहीं रहना चाहता था। अगर तुलाराम नहीं रहना चाहता था तो शायद उसे छोड़ देना चाहिए था, उसे कह देना चाहिए था कि तुम्हें मेरे घर से निकल जाना चाहिए और तुम जहाँ चाहो वहाँ जब कर रह सकती हो। लेकिन तुलाराम ऐसा कुछ नहीं करता है। दोस्तों, आप अपनी राय प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना यहाँ पर किसकी ज़्यादा गलती थी। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।